जय हिंद। आज हम लोग एनसीईआरटी साइंस का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस का। कल हमने बता दिया था होमोजेनियस मिक्सचर, खाली बताया था मिक्सचर का दो टाइप्स, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। आज होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस के बारे में डीप स्टडी करेंगे कि किसको होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं और किसको हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है ना। तो चलिए आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है होमोजेनियस मिक्सचर। तो व्हाट इज़ होमोजेनियस मिक्सचर, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर किसे कहते हैं, है ना। होमोजेनियस मिक्सचर इज ए मिक्सचर विच in which components are uniformly distributed throughout the mixture। होमोजेनियस मिक्सचर हम वैसे मिक्सचर को कहते हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें मिक्सचर जो है उसका जो मिक्सचर है कंपोनेंट्स, इन विच कंपोनेंट्स जो रहता है, कंपोनेंट्स कल हम बताया तो कंपोनेंट्स किसको कहते हैं, कंपोनेंट्स जो रहता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। यूनिफॉर्मली मतलब कि सब जगह इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट रहता है, ही नहीं कि एक तरफ ज़्यादा चल गया है एक तरफ कम चल गया है। सब तरफ जिधर भी टेस्ट करेगा उतने ही टेस्ट मिलेगा, उसी को कहते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। समझ में आया। तो उस यूनिफॉर्मली बांटा जाता है उसी को थ्रू आउट द पूरा मिक्सचर जो रहता है। जैसे मान लो कि एक गिलास पानी घोला, एक गिलास एग्जाम्पल में है मिक्सचर, एवरी पार्ट ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर हैड द सेम प्रॉपर्टीज। अब मिक्सचर है, कोई मान लो कि एक गिलास पानी है, उसमें मिक्सचर हो गया और उसमें हम एक स्पून एक चम्मच चीनी डाल दिया तो क्या हो गया, एक कंपोनेंट हो गया चीनी, और मिक्सचर हो गया पानी में डाल दिया तो क्या हो गया, मिक्सचर हो गया, है ना। जब चीनी को घोर देंगे, घोलने के बाद चीनी का टेस्ट जो है ऊपर ज़्यादा रहता है नीचे कम थोड़ा ना रहता है। जैसा ऊपर लगता है वैसा नीचे लगता है कि नहीं। घोल देने के बाद उसका यूनिफॉर्मली जितना बांटा हुआ रहता है सब इक्वल पार्ट्स में बटा जाता है। वही चीज़ यहाँ पे एग्जाम्पल में भी, फॉर एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि अगर हम एक डिज़ोल्व करते हैं स्पून ऑफ शुगर इन डिज़ोल्व वाटर, किसी भी एक ग्लास वाटर में डिज़ोल्व वाटर पहले से पानी है, उसमें एक स्पून शुगर क्या करते हैं उसमें डाल देते हैं, और स्पून ऑफ सच ए मिक्सचर टेक फ्रॉम एनी पार्ट विल बी अपीयर द टेस्ट सेम। कह रहा है कि अगर उसको घोर देने के बाद अगर किसी भी पार्ट से हम लोग उसको उठा के टेस्ट करेंगे, नीचे से बाहर से भीतर जैसे भी टेस्ट करना है करेंगे, तो उसका जो टेस्ट रहेगा वो सेम रहेगा, ये नहीं कि उसका अगल बगल हो जाएगा, है ना। यहाँ होमोजेनियस मिक्सचर समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर किसे कहते हैं। व्हाट इज हेट्रोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर, हेट्रोजेनियस एक तरह का मिक्सचर है इन विच द वेरियस कंपोनेंट, जब कोई भी कंपोनेंट उस पर डाला जाता है उस क्या कहते हैं मिक्सचर पे, तो क्या होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है ना, उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहता, वह जो है एक तरह का सब जगह नहीं पाया जाता है थ्रू आउट द मिक्सचर, है ना। पूरा मिक्सचर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहता है, कहीं पे उसका थोड़ा सा चहक पड़ेगा कहीं पे ज़्यादा पड़ेगा। देखो ऑल पार्ट ऑफ हेट्रोजेनियस मिक्सचर, सभी पार्ट ऑफ हेट्रोजेनियस मिक्सचर डज नॉट हैव सेम प्रॉपर्टी, है ना। हेट्रोजेनियस का सभी पार्ट्स में, पूरा हिस्सा में जो है मिक्सचर का सेम प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। सेम प्रॉपर्टी इन द सेंस सभी जगह एक ही सिद्धांत काम पे नहीं करता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देके बताया है, एग्जांपल दिया है, इफ़ यू डिजोल्व ए स्पून ऑफ सैंड, अगर हम एक गिलास पानी में एक चम्मच सैंड डालते हैं तो सैंड डालने के बाद द पार्टिकल ऑफ सैंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली, सैंड का जो पार्टिकल रहेगा, बालू का जो पार्टिकल रहेगा वो अनयूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, है ना। नीचे ज़्यादा बालू हो जाएगा, ऊपर उसका स्मॉल पार्टिकल्स जो रहता है वो हो जाएगा, है कि नहीं। तो वो हो गया क्या कहते हैं अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। सम पार्ट ऑफ मिक्सचर कंटेन मोर सैंड एंड पार्टिकल दैन अदर पार्ट्स, है ना। कुछ सैंड जो है, कुछ जो बालुएँ हैं क्या होगा, कुछ बालू होगा कि नीचे जाके ज़्यादा जम जाएगा, और कुछ है कि ऊपर रहेगा, जो गर्दा रहता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल रहता है वो भी धीरे धीरे जम जाएगा, लेकिन जो है कि वो क्या कहते हैं ऊपर रहेगा। तो ऊपर वाला का टेस्ट अलग लगेगा, नीचे वाला का टेस्ट अलग लगेगा, है ना। तो इसी तरह से हेट्रोजेनियस और होमोजेनियस में डिफरेंस भी समझ में आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो वीडियो पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका अगला स्लाइड में हम बता रहे हैं आगे।
अभी हम देखेंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, है ना। मिक्सचर को क्यों हम लोग सेपरेट करते हैं उसको देखेंगे। सेपरेशन किसको कहते हैं और सेपरेशन का ज़रूरत हमको क्यों पड़ता है ना। सेपरेशन एक इज अ प्रोसेस यूज टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस इनटू टू और मोर डिस्टिंक्ट कंपोनेंट। सेपरेशन देखो, सेपरेशन एक ऐसा विधि है जो किसी भी मिक्सचर को क्या करता है, किसी भी मिश्रित को दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स में दो से अधिक मिक्सर सब्सटेंस में बांट देता है। उसको क्या करता है, सॉरी, टू और मोर डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स में उसको डिवाइड कर देता है ना। देखते हैं व्हाई डू वी नीड फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर, है ना। हम लोग की क्या इसे ज़रूरत पड़ी कि मिक्सचर को हम लोग को अलग सेपरेट करना पड़ रहा है कि नहीं। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि हम लोग कैसा क्या ज़रूरत पड़ गया जो मिक्सचर को हम लोग को अलग अलग करना पड़ गया, है ना। द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इनटू इट्स कंपोनेंट बिकम वेरी नेसेसरी फॉर द फॉलोइंग रीजंस। इन कारणों की वजह से हम लोग को सेपरेशन जो है बहुत ज़रूरी पड़ गया। जैसे देखो, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर। जैसे फॉर एग्जांपल में क्या कहते हैं, आप लोगों को चावल देखे होंगे या फिर चाय तो आप लोग सबको जानते होंगे, चाय पीते भी हैं, है ना। चाय पीते भी हैं तो चाय जब बन जाता है तो उसमें चाय पत्ती, चीनी और क्या कहते हैं दूध और भी वगैरह वगैरह चीज़ मिलाया जाता है। तो उसमें चाय को क्या किया जाता है, चाय को, फ्रेश चाय को अलग कर दिया जाता है, उसको छलनी से छान के अलग कर देते हैं। और जो है जो अनयूज़फुल चीज़ रहता है, अनयूज़फुल कंपोनेंट रहता है, उसको छलनी से अलग करते हैं और जो प्योर चीज़ रहता है उसको अलग करते हैं। और प्योर जो चाय बनता है उसको हम लोग पी भी जाते हैं, है ना। उसी तरह से अनयूज़फुल चीज़ का होता है, रिमूव किया जाता है ना। टू रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट्स एंड इम्प्योरिटी फ्रॉम अ मिक्सचर। अब देखो, अब आप इसके लिए एक अच्छा एग्जांपल है, जैसे हम लोग के पास चावल रहता है। चावल यहाँ पे जो है खेत क्यारी में उसको क्या किया जाता है, उसको खेत क्यारी से लिया जाता है तो उसमें से बहुत सारा आंकड़ पत्थर भी चले जाते हैं, है ना। अब कोई तो रहता है, मतलब क्या कहते हैं, जिनको बेचना रहता है वो जानबूझ के उठा के डाल देगा इतना सारा आंकड़ पत्थर और मिला देगा सब में, तो पता नहीं चलता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो है इम्प्योरिटी है और हार्मफुल भी है। अगर पड़ जाएगा दांत में तो दांत को क्या कर देगा, तोड़ देगा, है ना। दांत को तोड़ देगा तो दांत फिर हमारा जो मुंह का अच्छा खासा बढ़िया से ढांचा दिख रहा है वो पागुल करने लगेगा फिर, है कि नहीं। तो उसी को हम लोग चावल को क्या करते हैं, चावल को बढ़िया से एक एक करके देखते हैं, है ना। उसके बाद है टू ऑब्टेन अदर यूजफुल कंपोनेंट फ्रॉम अ मिक्सचर। अब इसको देख, मान लो कि क्या कहते हैं, बादाम है तो बादाम को खोलकुइया तो हम लोग को यूज़फुल नहीं है, लेकिन उसका अंदर का जो चीज़ रहता है वो बहुत यूज़फुल रहता है कि नहीं। तो हम लोग को उसमें से यूज़फुल चीज़ को निकालते हैं और जो ख़राब रहता है उसको बाहर कर देते हैं, है ना। तो इसी तरह से अगर यहाँ तक सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस समझ में आ गया हो तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल जो बुक में दिया हुआ है उसको देखेंगे। अभी तो हम ऐसे ही एग्जाम्पल बता दिए, कुछ बुक्स में भी दिया हुआ है क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ तक वीडियो अगर समझ में आया हो तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो एग्जाम्पल हम बताए वही एग्जाम्पल है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, हम आप लोग को हिंदी में बता दिए। वी सेपरेट टी लीव्स फ्रॉम द टी बिफोर ड्रिंकिंग इट। कह रहा है कि चाय पीने से पहले उसमें से क्या करते हैं, उसको छलनी लेके हम लोग उसको छान देते हैं, छान के टी लीव्स को अलग कर देते हैं और जो टी रहता है उसको अलग कर देते हैं। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ स्टेन्स ऑफ रिमूव द नॉन यूजफुल कंपोनेंट फ्रॉम द टी, है ना। यही चीज़ हम हिंदी में समझा रहे थे पिछले स्लाइड में। वी सेपरेट स्टोन, इंसेक्ट एक्सेट्रा फ्रॉम द राइस एंड पल्सेस। देखो कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा दिन का राइस हो जाता है तो उसमें क्या लगने लगता है, उसमें कुछ इंसेक्ट चले आते हैं, कीड़ा मकोड़ा चले आते हैं ना। तो उसको भी हम लोग सेपरेट करते हैं और जो उसमें से कंकड़ कुछ रहते हैं उसको भी हम लोग सेपरेट कर देते हैं, छाँट देते हैं, है ना, छाँट देते हैं। बिफोर कुकिंग दिस इज डन टू रिमूव द हार्मफुल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन देयर। उससे क्या करते हैं, जितना भी हमारा हार्मफुल कंपोनेंट्स रहता है हमारे जो फूड्स में, उसको क्या करते हैं, उसको अलग कर देते हैं, है ना। वी छर्न द मिल्क टू ऑब्टेन बेटर, दिस इज डन टू गेट अनदर यूजफुल कंपोनेंट फ्रॉम द मिल्क। अब देखो हम क्या करते हैं,
मिल्क ज़्यादा हो जाता है, मिल्क ज़्यादा होता है चाहे नहीं होता है, उसको क्या करते हैं, उसको दही बनाने के बाद उसको क्या करते हैं, दही बन जाता है। दही बनने के बाद उसको हमको मक्खन चाहता है, मक्खन से घी निकलता है ना, तो दही को बढ़िया से 2 यूज़फुल कंपोनेंट निकल जाता है। हमारा मट्ठा का जो हम लोग अपने देहाती भाषा में माठा कहते हैं, वो भी यूज़फुल रहता है, और उसमें से जो मक्खन निकलता है वो भी यूज़फुल रहता है। वो घी बन जाता है उससे, और जो माठा रहता है वो पी जाने से ज़्यादातर कहा जाता है कि अगर कोई किसी को डायरिया ख़त्म नहीं हो रहा है, लूज़ मोशन हो गया है, तो 2 दिन 3 दिन माठा अगर पी ले तो उसका क्या हो जाएगा, डायरिया समाप्त हो जाएगा, और जो लूज़ मोशन है वो भी ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो यहाँ तक क्या करते हैं, उसको छान के एक अदर यूज़फुल कंपोनेंट्स हम उसमें से निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। अगर वीडियो यहाँ तक समझ में आ गया हो तो आज का वीडियो हमें इतना ही दूर तक रहने देते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।